हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में मैं सबसे ज्यादा बेसिक कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ये जो है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में पढ़ते हो, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 12th क्लास में भी यूज होती है। तो अगर आप सोचें कि हम 11th में कुछ खास ना पढ़ें और 12th में कर लें, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप 12th में भी उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरी वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। अगर उनके कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाए हैं तो वो उनको यहाँ पर इजिली क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ कि बहुत पहले ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारी वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। लेकिन उसके बाद ये डिस्कवरी पूरी फेल कर दी गई और उसके बाद इसके मॉडर्न डेफिनेशन, और मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ और अदर एलिमेंट से मिलके बनते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। और एक इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि इट इज डिफाइंड एज ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन एंड वन और मोर एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनके साथ कार्बन के हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनता है? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसकी आउटर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, जो कि पेयर्ड नहीं होते, सिंगल होते हैं, तो पेयरिंग करने के लिए या तो वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, या फिर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और एटॉमिक नंबर 6 की होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? 1s2, ये 1s, 2s एंड 2p, ठीक है, दिस। लेकिन अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल, जैसे कि आपको पता है कि द हाफ फिल्ड एंड द फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इस केस में हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 2s इज शिफ्टेड हेयर। तो हमारी फाइनली जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है दिस। तो इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हाफ फिल्ड हो गए हैं, और ये 4 हमारे अवेलेबल होते हैं फॉर द शेयरिंग टू अदर एलिमेंट्स। तो इसलिए हमारा जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के विद हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट्स, वो हमारे ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो इसी वजह से हम कार्बन की वैलेंसी को कोवेलेंसी भी बोलते हैं, या कोवेलेंट भी बोलते हैं हम कार्बन को। तो कार्बन का यूजुअली जो हम स्ट्रक्चर अब पढ़ते हैं, तो उसमें कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं, और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस भी कर सकता है कोई अदर एलिमेंट, सपोज हेलोजन भी कर सकता है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी, एनीवन, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, ये मैंने लुईस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया है कि 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कार्बन के पास थे, और हर एक हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो अपनी ऑक्टेट, लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्टेट तो हो नहीं सकती, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो वो अपनी डुप्लेट कंप्लीट करता है। यानी कि वो अपनी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 1s है, तो उसमें ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से ये फुली फिल्ड हो जाता है। और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के
4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन की डबल ऑक्टेट हो जाती है और कार्बन की 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ पर स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, कार्बन के स्ट्रक्चर की बात, तो कार्बन हमारा होता है टेट्राहेड्रल। तो ये मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाया है। 3D स्ट्रक्चर में दिस बॉन्ड इज टुवर्ड्स माई आई एंड दिस इज बिलो द लेवल एंड दीज आर ऑन द प्लेन्स। और इनके बीच में जो हमारा बॉन्ड होता है वो हमेशा होता है 109 डिग्री टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इसकी अगर ज्योमेट्री कभी भी एग्जाम में पूछी जाती है कि कार्बन की स्ट्रक्चर की क्या ज्योमेट्री है, तो आपको हमेशा बताना है इट इज हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद 109.28 डिग्री एंगल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन का। अब हमने पढ़ तो लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम उनको स्ट्रक्चरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कई डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें बहुत जो मेजर हैं वो हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म एंड बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या होता है कि हम पूरा ओपन करके दिखाते हैं कि कार्बन का किस कंपाउंड के साथ कौन सा बॉन्ड कैसे बना हुआ है, आइदर इट इज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यूजुअली जो हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इससे हमें पूरे स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाता है कि कैसे कैसे बॉन्ड्स बने हुए हैं और किस एलिमेंट के साथ बने हुए हैं और डबल है कि सिंगल है। तो ये तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म है जो कि सबसे इजी फॉर्म होता है। उसके बाद सेकंड होता है हमारा कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे उनको हम कर देते हैं हाइड, और जितने भी हमारे एलिमेंट्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं उनको हम कंबाइन करके लिखते हैं। सपोज अगर मैं इस स्ट्रक्चर की कंडेंस्ड फॉर्म लिखूं तो इट वुड बी क्या होगी, CH3 एंड CH3। ये हमारी होगी इसकी कंडेंस फॉर्म। तो इसमें क्या किया मैंने कि बॉन्ड्स जो हैं उनको रिमूव कर दिया और इस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको लिख दिया CH3। उसके बाद ये वाला बॉन्ड अगेन मैंने हाइड किया है, फिर CH3 लिख दिया है। तो कंडेंस फॉर्म में हम बॉन्ड्स को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि उसको हमने कंडेंस कर दिया है, यानी कि उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। तो कहीं कहीं पर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं लिखते हैं, कंडेंस फॉर्म लिखते हैं। ये फॉर्म्स आपको पढ़नी इसलिए जरूरी है कि काफी क्वेश्चंस में आपका कंडेंस फॉर्म में लिखे हुए आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहीं पर आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, कहीं पर आपके बॉन्ड लाइन फॉर्म में होंगे। तो आपको वो क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे उन्होंने उसको बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन को उन्होंने और ज्यादा सुपर कंडेंस्ड भी हम बोल सकते हैं कि और ज्यादा उसको कंडेंस कर दिया है, और ज्यादा उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि जिससे कि आपको इजिली समझ में आ सके। लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, बच्चे इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो इस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि हम बॉन्ड्स की जगह हम सिर्फ ऐसे जिगजैग मैनर्स में बना देते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर टर्मिनल्स हैं, दिस वन, दिस 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 एंड दिस, तो जितने भी मैंने डॉट्स लगाई हैं दीज रिप्रेजेंट एज अ कार्बन, और जो टर्मिनल्स होते हैं वो भी हमारे मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो इट शुड बी लाइक दिस। ओके, यानी कि दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये कार्बन है और टर्मिनल पर है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी विद 3 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी कंप्लीट होगी विद दिस कार्बन। और ये कार्बन ऑलरेडी इधर और इस साइड 2 कार्बन से ऑलरेडी अटैच्ड है, तो इसकी 2 ही वैलेंसी बची है, तो यहाँ पर हम H2 लिखेंगे। इस चीज में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। काफी स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर CH3 लगाएं, कहाँ पर CH2 लगाएं, कहीं CH लिखा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले कार्बन लिखना है, उसको कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है
वो मेंशन करना है, और उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने एक H, सिंगल H इसलिए लगाया है क्योंकि देखो इस वाले कार्बन के साथ नीचे एक ब्रांच लगी हुई थी और उसमें लगा हुआ था ब्रोमीन, BR स्टैंड्स फॉर ब्रोमीन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये कार्बन की हमारी 3 वैलेंसी हो गई, 1 विद दिस कार्बन, 1 विद दिस कार्बन एंड 1 विद ब्रोमीन। तो कितनी वैलेंसी बची? 4 में से 3 तो ऑलरेडी हो गई है ऑक्यूपाइड, तो 1 बची है, तो उसके लिए हमने H मेंशन कर दिया है। और सेम आगे भी हमारा ऐसे ही है। तो दिस इज हमारा स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन का अगर ओपन करके लिखते हैं तो इट मीन्स दिस इज अ 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रक्चर विद अ ब्रांच ऑफ ब्रोमीन, और जो हमारी ब्रोमीन है वो हमारे 3rd कार्बन पर अटैच्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन फॉर्मूला। पॉलीगन फॉर्मूला यूजुअली हम यूज करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। साइक्लिक कंपाउंड मतलब या फिर जो क्लोज्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें हमारा ट्राइंगल भी हो सकता है, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी फर्दर पॉलीगन। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज ऑल्सो ए कार्बन, दिस इज ऑल्सो ए कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अ कार्बन। तो कैसे लिखोगे आप? इनिशियली आप ऐसे लिखोगे, 3 कार्बन लिखे आपस में ज्वाइन। अब इस कार्बन की इधर भी एक वैलेंसी है और इधर भी एक वैलेंसी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो कितनी बची? 2। तो हम इसको लिखेंगे 2H। सेम ऐसे ही इधर इस कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हाउ मेनी लेफ्ट? 2। सेम इज ऑल्सो विद दिस। तो अगर स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहूं तो इट शुड बी CH2 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 लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? सेम ऐसे ही होगा। दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड और यहां पर भी सब जगह CH2 ही लगा होगा। तो पॉलीगन फॉर्मुलेज में यूजुअली क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको अगर कभी आपने लिखना है ओपन करके तो आप ऐसे करके उसको लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारी रिप्रेजेंटेशन आती है 3D रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। कार्बन की 3D रिप्रेजेंटेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो हम इसको 3D भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओनली सिर्फ मीथेन को नहीं, हम एक कार्बन से ज्यादा 2 कार्बन 3 कार्बन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं थ्रू द 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कर लेते हैं, कंडेंस भी कर लेते हैं, लेकिन बॉन्ड लाइन में सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ये वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।